सभी 14 भारतीय नाविक सुरक्षित, अमेरिकी नौसेना ने की मदद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही खाड़ी इलाके में बढ़ते तनाव के बीच मस्कट में भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा कि उसे ओमान के तट के पास 14 भारतीय क्रू सदस्यों वाले एक जहाज से जुड़ी घटना के बारे में पता चला है। भारतीय मिशन ने घटना की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ओमान के अधिकारियों और घटना के आसपास मौजूद जहाजों के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान का समन्वय किया जा रहा है। कुल 14 क्रू सदस्य सवार थे। मिशन ने कहा, मिशन को ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले मशीनीकृत सेलिंग जहाज विराट 1 से जुड़ी एक घटना के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि इस पर 14 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। सूत्रों के मुताबिक ओमान के तट पर एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान तब शुरू हुआ जब 14 भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नाव धाऊ रविवार को डूबने लगी। यह संकटपूर्ण स्थिति 14 जून की सुबह ओमान के रास अल हद से लगभग 80 नॉटिकल मील पूर्व में पैदा हुई। सूत्रों के अनुसार नाव के खतरे में होने की जानकारी मिलने पर अमेरिकी नौसेना ने आपातकालीन कार्रवाई शुरू करने के लिए तटीय अधिकारियों को सतर्क किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में यूएस नेवी के P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने जहाज के पास एक लाइट राफ्ट गिराया और उस पर सवार लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया पर नजर रखी। यूएस नेवी के पास ही मौजूद एक मर्चेंट जहाज MV जबल अली 9, जो सेंट किट्स एंड नेविस का झंडा लगा जहाज था, से भी मदद का तालमेल बिठाया गया। इन कदमों के बाद जब धाऊ, एक तरह का पारंपरिक नाव, डूबने लगी तो क्रू के सदस्य लाइफ राफ्ट पर सवार हो गए। सूत्रों ने बताया कि धाऊ के अचानक डूबने की असली वजह का तुरंत पता नहीं चल सका है। पिछले हफ्ते एक बहुत दुखद और गंभीर घटना हुई थी। ओमान तट के पास 3 भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमला हुआ, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। पिछले हफ्ते ओमान के समुद्री इलाके में तनावपूर्ण बहुत ज्यादा माहौल था। 3 जहाजों पर, जिन पर भारतीय क्रू मेंबर्स तैनात थे, अमेरिकी हमला हुआ। एक हमले में 3 भारतीय नाविक शहीद हो गए। बाकी क्रू सदस्यों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। यह घटना बेहद संवेदनशील है क्योंकि समुद्र पर काम करने वाले भारतीय नाविक दुनिया भर में बड़ी संख्या में हैं। ये तीनों नाविक भारत के विभिन्न राज्यों से थे, लंबे समय से समुद्री जहाजों पर काम कर रहे थे। परिवार अब इनकी मौत की खबर से टूट चुके हैं। अभी तक इस मामले की वजह साफ नहीं बताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र पहले से ही तनावपूर्ण था, लेकिन भारतीय नाविकों के जहाज पर हमला क्यों हुआ, इसकी जांच चल रही है। विदेश मंत्रालय और भारतीय नौसेना इस पर नजर रखे हुए है। मृतकों के शव को स्वदेश लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने मारे गए नाविकों के परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि इस घटना की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय नाविक विदेशी जल क्षेत्रों में खतरे का शिकार हुए हैं। हूती विद्रोहियों, समुद्री डाकुओं और अब अमेरिकी हमले जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत सरकार को अब अपने नाविकों की सुरक्षा के लिए और मजबूत कदम उठाने चाहिए। बेहतर बीमा, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की जरूरत है।